पेपर लीक बिल पर किरण रिजिजू का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है राहुल गांधी बिल पर बोलेंगे। रिजिजू ने कहा कि इधर उधर की बातें करना गलत। सुनिए। बिल्कुल बिल पे नहीं बोले और राजनीति कर रहे थे। आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले। इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहा है और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है छात्रों का डिमांड से और प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा एक फैसला लेने से अब एक नया कॉन्फिडेंस आया है छात्रों में। और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। आप लोग ने सुना हो कल प्रियंका वाड्रा मैडम ने भी पूरा बिल से बाहर बोले। जितने भी अपोजिशन एमपीज ने जितना भी बोले वो बिल से बाहर ही बोले, बिल पे नहीं बोले। तो हम आज उम्मीद करते हैं, मैं राहुल गांधी जी से विशेष मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम वो 20 मिनट 30 मिनट का भाषण में कम से कम 5 मिनट तो बिल पे बोले कम से कम। कांग्रेस वाले तो बिल्कुल तो कुछ ही देर में आप कार्रवाई देखिए, कुछ ही सेकंड्स में शुरू होने वाली है। और उससे पहले ये किरण रिजिजू ने कहा है कि उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस इस बार जब बात करे तो बिल पर बात करे, क्योंकि चर्चा के लिए एक लंबा समय तय किया गया है। और इस दौरान चर्चा इस बात की होनी कि कैसे इस पेपर लीक को, एंटी पेपर लीक बिल को और ज्यादा पुख्ता और अच्छा बनाया जा सकता है। प्रस्ताव इसी को लेकर है और चर्चा इसी पर हो रही है। लेकिन हंगामा भी देखने को मिला था पिछले कुछ दिनों में। अब जब चर्चा हो रही है तो ये कह रहे हैं किरण रिजिजू कि इस पर सियासत ना हो, राहुल गांधी बात करें लेकिन बात इस हिसाब से करें कि इसको लेकर कुछ इंक्लूजन्स कर सकें, यानी इस बिल में कुछ चीजें समाहित कर सकें। और सीधे कार्रवाई में लिए चल रहे हैं, आपको कार्रवाई शुरू हो गई। माननीय सदस्यगण, 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में सुश्री हरजिंदर कौर तथा श्री गुरवीर सिंह रजत पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्नकाल सच्चिदानंदार। मैंने पहले भी कहा माननीय सदस्य, फिर आपसे आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल को कभी बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का होता है, सरकार की जवाबदेही होती है। कई माननीय सदस्य मेरे पास आकर आग्रह किया है कि हमारा बहुत कठिनाइयों से प्रश्न आया है और कुछ माननीय सदस्य जानबूझकर प्रश्न को बाधित करते हैं। मैंने आपको हर विषय, हर मुद्दे पर पर्याप्त समय दिया है, लेकिन इस तरीके से आप सदस्यों के प्रश्नकाल के समय बाधित करो, नियोजित तरीके से सदन को वेदांत केदा करो, ये उचित नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि प्लीज आप अपनी अपनी सीट पर बैठिए। प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। प्लीज प्लीज बैठिए। इकरा चौधरी जी मेरे पास आई, प्रश्नकाल चलने दो। सच्चिदानंद जी मेरे पास आए, कई माननीय सदस्य मेरे पास आए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को वैधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। शुरू होते ही महज 2 मिनट के अंदर, 2 से ढाई मिनट के अंदर कार्रवाई स्थगित की गई है, क्योंकि जोरदार हंगामा लोकसभा में देखने को मिला। और 12 बजे से देखिए पेपर लीक जो बिल है उसको लेकर चर्चा फिर से होनी है। और उस बीच प्रश्नकाल के दौरान एक भी प्रश्न नहीं हो पाए, इसको लेकर कि चर्चा करने का वक्त है। ये कई
जो बड़े चेहरे उनके प्रश्न बड़ी मुश्किल से आते हैं, ऐसा वहां पर सांसदों का कहना है। लेकिन इसके बावजूद हंगामा होता रहा और अब 12 बजे कार्रवाई रिज्यूम होगी। 12 बजे से ही पेपर लीक का जो बिल है उस पर चर्चा रिज्यूम होनी है और ऐसे में 12 बजे कार्रवाई का समय तय किया गया है। जोरदार हंगामे के बीच प्रश्नकाल में कोई भी प्रश्न नहीं हो पाया। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है 12 बजे तक के लिए। फिर जोरदार हंगामे के साथ ही शुरुआत हुई और महज 2 से 2.5 मिनट में देखिए कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पेपर लीक बिल पर 12 बजे से चर्चा फिर से होगी और फिर से उस दौरान हंगामा ना देखने को मिले, यही उम्मीद है, क्योंकि पेपर लीक बिल पर चर्चा बहुत जरूरी है। सरकार ने समय विपक्ष के हिसाब से ही तय किया है। इस बीच देश के युवाओं के भविष्य से जुड़े सबसे बड़े और संवेदनशील मुद्दे यानी कि पेपर लीक पर संसद के अंदर लगातार सियासी पारा हाई दिखा है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर वोटिंग से ठीक पहले सदन में तीखी बहस देखने को मिली, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष ने इसे ऐतिहासिक कानून बताते हुए युवाओं की जीत करार दिया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर सियासत करने के गंभीर आरोप भी लगे हैं। अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आंदोलन के जब संसद में देश के युवाओं का भविष्य तय करने वाला सबसे बड़ा कानून पास होना था, तब सियासत के सूरमा क्या कर रहे थे। एंटी पेपर लीक बिल पर आज लोकसभा में वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले बिल पर चर्चा के दौरान संसद के भीतर जो हुआ उसने हर उस छात्र को झकझोर दिया है जो अपनी मेहनत के दम पर मुकाम पाना चाहता है। तो 2 साल पहले जो के राधाकृष्ण की जो एक तरफ सरकार नकल माफियाओं के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी कर रही थी, तो दूसरी तरफ विपक्ष चर्चा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकता नजर आया और पेपर लीक के मुद्दे को विपक्ष भटकाता भी नजर आया। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 21 बच्चों ने अपनी जान दे दी, लेकिन जिस मंत्री के कार्यकाल में यह घटनाएं हुई, उनके सदन में लौटने पर उनका स्वागत किया गया। 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं। साफ है, विपक्ष चर्चा के दौरान मुद्दों को अटकाने, भटकाने और लटकाने की अपनी पुरानी रणनीति पर काम करता रहा, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के पास युवाओं के भविष्य के लिए एक भी सुझाव नहीं था, या फिर वे सिर्फ मुद्दों से भाग रहे थे। विपक्ष की असहमति कानून से है या सरकार से, यही बात अब सत्ता पक्ष विपक्ष से पूछ रहा है। विपक्ष ने पहले पेपर लीक पर चर्चा की मांग की और फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। सरकार ने दोनों बातें मान ली, लेकिन अब जब 10 करोड़ तक जुर्माना, 10 साल तक की जेल और फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले एंटी पेपर लीक बिल को सदन में पेश किया गया, तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के इस रवैये के खिलाफ बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने बिल पर चर्चा नहीं की, सिर्फ राजनीति की है। अपोजिशन पार्टी ने बिल पे नहीं बोले, राजनीतिकरण किया है और हमारे एनडीए के जितने लोग बोले हैं वो बिल पे बोले हैं, बिल के मेरिट्स पे बोले हैं। बिल ने किस तरीके से जो समस्याएं हैं और एग्जाम पेपर लीक्स को सुधारने के लिए और सख्त कानून का जो प्रावधान है, ये सब जिक्र किया है और एनडीए के एमपीस लोगों ने बहुत सकारात्मक हिस्सा लिया है। अफसोस की बात है, कांग्रेस से जितने भी बोले हैं वो पूरे राजनीतिक और
जो बिल से कोई संबंधित नहीं है ऐसे विषय पर उन्होंने ज्यादा बोला है। चर्चा के दौरान एनडीए के सांसदों ने बिल के हर एक पहलू को देश के सामने रखा। सत्ता पक्ष का स्पष्ट कहना था कि यह कानून नकल माफियाओं और पेपर लीक करने वाले गिरोह की कमर तोड़ने के लिए बेहद जरूरी है। इसमें दोषियों के लिए सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है जो छात्रों के हितों की रक्षा करेगा। परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, ये किसी आतंकवाद और माओवाद से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसका सबसे पहला शिकार हमारा युवा होता है। और अपने देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, इस पेपर लीक की बीमारी का इलाज भी हम करेंगे, मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हर मर्ज की दवा हमें मोदी सरकार में ही मिली है। कल एंटी पेपर बिल पर चर्चा हुई और आज संसद में बिल पर वोटिंग होनी है। बिल को लेकर विपक्ष की नीयत कल सदन में पूरी दुनिया ने देखी और अब वोटिंग की बारी है। ऐसे में बुधवार को होने वाली चर्चा के दौरान सदन में एक बार फिर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चर्चा बुधवार को दोपहर 12 बजे फिर से शुरू होगी। इसके बाद सदन में बिल पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक चर्चा खत्म होने के बाद वोटिंग की तैयारी है और अगर बिल लोकसभा से पास हो जाता है तो इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि इस कानून को जल्द आगे बढ़ाया जाए ताकि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।